लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या? यहाँ पे इतने सारे केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है। महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे औरतों की सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल हुआ था। क्या सरकार उस पर कुछ कायम किया? ठीक है, मैं हूँ अयूब मलिक। क्यों ना इतिहास पे चर्चा हो, क्योंकि जैसा सर ने कहा इतिहास हमारे वर्तमान को निर्धारित करता है। आज आप देश को ये बताइए कि गड़े मुर्दे अगर आप उखाड़ेंगे तो इनसे होने क्या वाला है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आपने कहा मेक इन इंडिया, कहाँ है मेक इन इंडिया? केवल मुगल पीरियड के अंदर सब कुछ बुरा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, या उससे पहले कोई अच्छा हुआ? अकबर। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गोदी मीडिया न्यूज़। अगर इतिहास पर बात नहीं करनी है आपको, तो बचपन से अकबर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये लोग जो है सावरकर से ताल्लुक रखते हैं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तब ये उनको माफीनामे लिख रहे थे। लाइव डिबेट में आई जनता ने जब बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और विवादित बयानों पर जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे तो गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी उन्हें बचा नहीं पाई। एक तरफ आशुतोष मिश्रा और दूसरी उनकी और संगीत राठी, जो कि हर वक्त इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इन दोनों के बीच एक तीखी बहस इसी डिबेट में देखने को मिली, जहां पर वो बता रहे थे कि इस्लाम से कितना खतरा है। और साथ ही साथ यहां पर जज भी मौजूद थे। जजों ने भी अपना फैसला सुनाया और इनके इस डिबेट को पूरा गौर से सुना और जो भी कमियां थी इनको गिनाया। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइएगा। गौरव भाटिया जी, हल्ला बोल दिया जाए, शुरू कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, रहनी चाहिए भारत की विरासत और तिरंगे की आन बान शान, और मिटा देना है दुश्मनों का नामो निशान। इधर से तालियां नहीं आ रही, मेरे भाइयों को भी इधर लेके जाना है, यही कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले ये कहता हूं, अभी बात हो रही थी कि विरासत कितनी जरूरी है और गड़े मुर्दों को उखाड़े, या जो अभी मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि विरासत भी और विकास भी। और क्यों, मैं बताता हूं। भारत के पास क्या है जो पूरे विश्व में किसी मुल्क के पास नहीं है? सबसे बड़ी बात है, हमारे पास वो विरासत है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या है, वो कहते हैं मैकडॉनल्ड्स है, हमारे पास डेल कंप्यूटर है। हम कहते हैं हमारे पास ऋग्वेद है, भगवान राम है। भारत के रोम रोम में भगवान राम है। और हमारे पास विरासत किसकी है? अब्दुल हमीद साहब की। इन लोगों ने बात करी, औरंगजेब इनके आदर्श बने। हमारे आदर्श और आप लोगों के आदर्श कोई है तो अब्दुल हमीद है। और अब्दुल हमीद को अपना अगर आदर्श मानोगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उनकी विरासत भूलेंगे नहीं। वकील साहब ने तो वकालत बीजेपी की कर दी है, अब आप अपनी बात रखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुप्रिया श्रीनेत, आपका समय शुरू होता है अब। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी आपको 400 साल पहले के इतिहास में और 40 साल बाद के भविष्य में मशगूल रखेगी, जिससे वर्तमान की चर्चा ना करनी पड़े। आपको 400 साल का इतिहास और 40 साल के भविष्य के सपने दिखाए जाएंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो 100 करोड़ लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो मिडिल क्लास, जिसकी आय नेशनल इनकम का 1820 के लेवल का हो गया है, अंग्रेजों के शासन से पहले, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो आपकी आंख जलती रहेगी, आप खांसते रहेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री 858 करोड़ के बजट का पोल्यूशन कंट्रोल पर 7 करोड़ खर्चा करेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो अमेरिका और चीन जैसे लोग स्पेस पर जाएंगे, डीप सीक लाएंगे, आपसे खुदाई कराई जाएगी, आपसे दरिया बिछाई जाएंगी, लेकिन इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका से लेकर लंदन और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो देश पर 200 लाख करोड़ के कर्ज पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो कुंभ के भगदड़ पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो जो 75,000 एमएसएमई बंद हो गए, जो 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो 15 लाख का दावा और 2 करोड़ रोजगार का वादा था, वो खुल जाएगा। इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। आपका समय होता है अब। तालियों के साथ दोनों ने जबरदस्त पारी खेली है।
पहला बैटर जो अपनी अपनी टीम से उतरा है उसने जबरदस्त पारी खेली है। जजेस से एक बार फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी जगह पर जाइएगा। जी जनाब। आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आपने जिस प्रकार ओजस्वी वक्तव्य दिया है, आप स्वयं देख सकती हैं कि आपने सबको सम्मोहित कर लिया, वशीभूत कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में और राष्ट्र के जीवन में अतीत के खंडहर या भविष्य की कल्पनाएं या वर्तमान, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है? इस पर जरा प्रकाश डालने की कृपा करें। ठीक है, अगला स्पीकर बोलेगा। अभी तक तो मामला बराबर चल रहा है। दोनों देख ने लीजिए गौर से। बहुत हाँ और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने चाहिए कि नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, पर जो भी मुर्दे उखाड़े गए हैं उनका पोस्टमार्टम आज मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है। क्या बात है, आपको कैसा लगा इन दोनों का पोस्टमार्टम? मैं इन सबको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जवाब चाहिए था इन लोगों को कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन आपने नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। तो अपने दोनों बैटर जो पहले ओपनिंग बैट्समैन थे अपनी अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। तो अब इससे पहले कि हम दूसरे बैटर को यहाँ वीडियो को पूरा देखिएगा कैसे बीजेपी की प्रवक्ता और संगीत राजे की धज्जियां उड़ने वाली है जनता के सवालों से। बाजीगर बनना चाहता है। उठिए माइक लीजिए। गौरव सर ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा भाषण दिया है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या? आज आप देश को ये बताइए कि गड़े मुर्दे अगर आप उखाड़ेंगे तो इनसे होने क्या वाला है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इससे जो बच्चे जो जिनकी उम्र निकल रही है, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, क्या उनको नौकरी उनको मिल जाएगी? तो ये मेरे ख्याल से गड़े मुर्दे अब नहीं उखाड़ना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। कितनों को युवा बाजीगर ने इंप्रेस किया? हाथ उठाइए। उधर वाले तो एकदम ही शांत है, उन्होंने तय किया हुआ है। होगी भी नहीं। हाँ, उधर। मेरा नाम तनु सिंह राजपूत है और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में महाराणा प्रताप, महासंगा बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हुए थे, लेकिन आज हमारा 2025 में क्या उन बातों को दोहराना जायज है? यहाँ पे इतने सारे केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है। महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे औरतों की सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल हुआ था। क्या सरकार उस पर कुछ कायम किया? ठीक है, ठीक है। गड़े मुर्दे नहीं है, ये इतिहास पे चर्चा है। क्यों ना इतिहास पे चर्चा हो, क्योंकि जैसा सर ने कहा इतिहास हमारे वर्तमान को निर्धारित करता है। इतिहास जब बच्चा छठी क्लास में जाता है तो वो पढ़े ना, एटलीस्ट हम उसको सच तो बता सकते हैं। क्योंकि जब पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने उन्होंने इतिहास को छुपाया। बताया ना हम कि क्यों जजिया लगाया गया, जजिया देने का प्रोसेस क्या था, उसके ऊपर चर्चा क्यों ना हो, इतिहास क्यों ना बताया गया। सभी के लिए सबने अच्छे सवाल किए और मैं फिर अब अगले वक्ता जो हमारे साथ हैं, आपका 2 मिनट संगीत रागी जी शुरू होता है। अब प्रोफेसर है, वैसे ही सुनिएगा। देखिए, जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता है वह इतिहास बन जाता है। इसलिए ये सवाल गड़े मुर्दे का नहीं है। सवाल ये है कि औरंगजेब आक्रांता विधर्मी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, बलात्कार किए, धर्म परिवर्तन किया, सारे काम किए। क्या चूंकि वो मुस्लिम थे इसलिए इस देश का एक मुस्लिम समाज उनमें नायकत्व ढूंढता है, उनसे एक प्रेरणा लेता है। वो मानसिकता थी जिसे जिन्ना ने कहा था गांधी से अपने पत्र संवाद में कि हमारे नायक अलग हैं, हमें पवित्र चिन्ह हमारे अलग हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे और इसलिए हमको पाकिस्तान चाहिए। अभी यहाँ बात हुई थी क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अफगानिस्तान में भी बेरोजगारी दूर हो गई थी। अफगानिस्तान एक बहुत डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। ईरान जो है राजा पहलवी से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज महिलाएं बुर्का पहन करके चल रही हैं। मैं इशारा कर रहा हूं, तालिबानी मानसिकता इस देश में घर कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि खतरा है तो पॉलिटिकल इस्लाम है। और यदि उस चीज को यदि आपको जानना है, लास्ट जो अंबेडकर की उक्ति है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अब तक हम हिंदू समाज लड़ते रहे आपस में, नतीजा यह है कि हम गुलाम बने। इसलिए उस इतिहास में औरंगजेब के दुष्कर्मों से को नायकत्व कौन ढूंढता है? आज का मुसलमान ढूंढता है। और वो सड़कों पर हजार, बांग्लादेश में आप देख लीजिए क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, हिंदुस्तान में भी यही होगा यदि आप सचेत नहीं रहे तो। प्रोफेसर साहब ने अपना लेक्चर पूरा कर लिया है। चलिए आशुतोष जी माइक उठाइए और आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। मैं विक्रम सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इतिहास से सबक लेना चाहिए, बदले नहीं लेना चाहिए। आज इतिहास से बदला लेने की कोशिश की जाती थी
एक जमाना था जब नेहरू जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज एक नई किताब लिखी जा रही जिसका नाम है भारत एक खोद। आप खोदिए, जितना खोदना है खोद डालिए। ये खोदने की जो परंपरा शुरू हुई है ये क्यों है? आप कहां तक खोदेंगे? औरंगजेब तक खोदेंगे, अकबर तक खोदेंगे, या पुष्यमित्र शुंग तक जाएंगे, गुप्त डायनेस्टी पे जाएंगे, मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे, कहां तक जाएंगे आप? ये क्यों हो रहा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में इन मुद्दों पे चर्चा ना हो कि भारत के अंदर पिछले 12 साल का नेट जो एफडीआई फ्लो है 12 साल के निम्नतम स्तर पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 15% से घट के 14% नीचे जा रहा, और जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जाता है वहां बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ती है। आपने कहा मेक इन इंडिया, कहां है मेक इन इंडिया? स्किल इंडिया, कहां है स्किल इंडिया? इस देश में गरीब को आज भी गरीबी होती है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हैं अगर गरीबी नहीं है तो? इस देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर आज की तारीख में जो हालात है, आने वाले समय में बड़े पैमाने पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र यह देश पर एक बहुत बड़ी आपदा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र इस देश पर सबसे बड़ी आपदा है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए था। ये जो गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं, दरअसल उस आपदा को बुलाने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने आगाह किया था। और जब तक ये खुदता रहेगा तब तक इस देश का बेरोजगार होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, रुपया गिरता जाएगा। चलिए तालियों के साथ दोनों स्पीकर्स के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। दोनों ने पारी जबरदस्त संभाली है। माइक उठाइए और जीत जनाब बताइए किसकी बात में ज्यादा दम दिखा। आप दोनों ने अपनी बौद्धिक संपदा से हम सबको सम्मोहित किया, वशीभूत किया। साधुवाद आप दोनों का। लेकिन मैं एक विचार देना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद हमारे राष्ट्र नायक है, उन्होंने ये कहा इंडियाज हेरिटेज इज रूटेड टू द पास्ट। मैं चाहूंगा इस पर विचार करें कि भारत की विरासत हमारे इतिहास में निहित है। अगर इतिहास को भूले तो हम अपने आप को भूल जाएंगे। इस पर जरूर विचार करें। प्रोफेसर रागी ने कहा कि इतिहास से जो नहीं सीखते हैं, इतिहास उनको सिखा देता है या सजा देता है। इतिहास बन जाते हैं। तो मैं आग्रह यही करूंगा कि आप भी सीखें। और आशुतोष जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टरों के उन्होंने नाम गिनाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी उन्होंने नाम लिया जिसमें भी गिर गया है शायद। मैं इससे अग्री नहीं करता हूं। हम हर महीने 5 कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर करते हैं। सारा मैन्युफैक्चर्ड होता है। एक आदमी बॉल डालता है, दूसरा उस पर छक्के मारता है, तीसरा उसका कैच लेता है। जितने पॉलिटिकल भाषण हो रहे हैं उसका तो कंटेंट पॉलिटिकल ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने कहा जी इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बाद में बात हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर ये हो रहा है कि हम भूतकाल को ऐसी अच्छी बातें उठा के क्यों नहीं लाते सामने जो आज की नीतियों के ऊपर असर करें और भविष्य में सोने की चिड़िया भारतवर्ष को बनाया जाए। इसके ऊपर बातचीत कोई नहीं करना चाहता यहाँ पर। अब हम इस डिबेट के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। पहले तो तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। अब हम इस बहस के सबसे बड़े पड़ाव पर आ चुके हैं क्योंकि अब मंच पर दोनों टीमों की तरफ से एक एक व्यक्ति सामने आएगा और फिर वो सीधा जजेस के सवालों का जवाब देंगे। और इसी के साथ साथ आपके लिए मौका होगा जब आप गमछा बदल सकते हैं। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत का। दोनों अपनी अपनी टीम की तरफ से अब सीधे जजेस के सवालों का सामना करेंगे और उसके बाद ऑडियंस से भी एक एक सवाल तीनों हिस्से से लेंगे और फिर गमछा बदलने की बारी होगी अगर किसी को बदलना है तो। प्रभु जी आपके सवाल से शुरू करते हैं। गौरव जी मैंने पहले भी कहा, इस बार एक ही सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूँगा, आप गड़े मुर्दे कौन से किस्म के उठाना चाहते हैं? केवल मुगल पीरियड के अंदर सब कुछ बुरा हुआ हिंदुस्तान के अंदर या उससे पहले कोई अच्छा हुआ? अकबर भी आपको याद आता कि भी कि नहीं आता? अगर अबू आजमी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो गड़े मुर्दे हम उखाड़ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति जो कहता है कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है, राहुल गांधी जी, तो हम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूं, सबसे पहले 12 करोड़ टॉयलेट बनवाए नरेंद्र मोदी जी ने। महिला अस्मिता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। 11 करोड़ गैस सिलेंडर दिए महिलाओं को तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। और 13 करोड़ घर ऐसे हैं प्रभु जी जहां नल में जल आने लगा तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। अभी आप कह रहे थे मोदी जी का नाम और अपने नेता का नाम। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, अगर नेता के नाम पे आपको गर्व होगा
भारत के नाम पे गर्व होगा तो बार बार लेंगे। और जो लोग अपने नाम पे गर्व नहीं करते वो अपना नाम यूपीए से इंडिया अलायंस कर लेते हैं और नकली गांधी बन जाते हैं। और आप कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मैं कहता हूं अभी तो पीओके लेना है, वहां पे भी तिरंगा लहराना है। अगर अतीत में नहीं जाएंगे तो पीओके वापस कैसे लाएंगे जो चाचा नेहरू ने दे दिया था? चीन से अपनी भूमि वापस कैसे नहीं लेंगे? वैसे करार एमओयू ये करते हैं, इलू इलू ये करते हैं। अपनी जमीन वापस लाने का काम मोदी जी का है। हमारे मोदी जी वो है भ्रष्टाचारियों और औरंगजेब की कब्र है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। विक्रम सिंह साहब, अब आप माइक उठाइए और आप सुप्रिया जी से सवाल पूछिए, सीधा वो जवाब देंगे। सुप्रिया जी, मैं आपका विद्वतापूर्ण वक्तव्य चाहूंगा। आपने सब बातें कही, लेकिन क्या पुलिस सुधार, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, न्यायिक सुधार, इस पे अगर हम पहले चर्चा कर लें और बाद में हम अन्य विषय करें तो क्या हमारी प्राथमिकता ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होगी? मैं अपनी बात शुरू करूंगी। इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए? इतिहास आपको कैसे याद करता है? इतिहास ये टीवी डिबेट से हमें याद करेगा। इतिहास याद करेगा किसने कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी करी, किसने किसकी कब्र खोदी। इतिहास आपको याद करता है कि आजाद भारत में जब सुई नहीं बनती थी तो आपने वहां पर एम्स बनाया, आईआईटी बनाए, बार्क बनाया, इसरो बनाया। इतिहास याद करेगा जय जवान जय किसान का आपने नारा दिया और हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। इतिहास याद करेगा कि आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर विश्व का भूगोल बदल दिया। इतिहास याद करेगा कि आज के डिजिटल इंडिया की नींव आपने आईटी और टेलीकॉम की रेवोल्यूशन 1984 में रखी, तब इतिहास याद करेगा। इतिहास याद करेगा कि आप खाद्य सुरक्षा बिल लाए। इतिहास याद करेगा कि आप मनरेगा लाए, जो आज भी गांव देहात में संजीवनी बन के खड़ा है। इतिहास आपको इमारतों से नहीं, इतिहास आपको लफ्फेबाजी से नहीं, इतिहास आपको जुमलों से नहीं, आपके काम के लिए याद किया जाता है। औरंगजेब की बात करता है, औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए कि क्रूरता नहीं करनी चाहिए। औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए। उसकी कब्र खुदने से जो अनुराग जी ने कहा, अगर रोजगार आज मिलता है तो हम सब आपके साथ उसकी कब्र खोदेंगे। उसकी कब्र खोदने से चलिए, अब दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली है। तालियां बजाइए दोनों ही पार्टिसिपेंट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले डिफाइन भारतीयता, मतलब आप बताइए कि आपके लिए भारतीयता के मायने क्या हैं? दोनों बारी बारी से। देखिए, जो लोग इन्होंने अभी कहा प्रभु जी ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी इकबाल ने तरानाए मिल्ली भी लिखा जिसमें कहा कि मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा। ये पूरी दुनिया इस्लाम की दुनिया है। जो पैन इस्लामिज्म को नहीं जानते हैं वही इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। इस देश का हिंदू यदि नहीं जागेगा, अपने आप को कंसोलिडेट नहीं करेगा, तो वो बांग्लादेश देखेगा, पाकिस्तान देखेगा। अफगानिस्तान से तुम्हारे सारे वजूद मिट गए हैं, पाकिस्तान से तुम्हारे वजूद मिट गए हैं, बांग्लादेश से सारे वजूद मिट गए हैं। और भारत के अंदर तुम कहते हो खतरे नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले तुम्हारे हाथ से निकल गए, आसाम के सीमावर्ती तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं, पश्चिमांचल तुम्हारे बिहार से हाथ से निकल गए हैं। 200 से ज्यादा जिले जो हैं वो एक पाकिस्तानी हब जैसा खड़ा हो गया है, इस देश के अंदर खड़ा हो गया है। सड़क पर जाकर के सरतन से जुदा के नारे लोग लगाता है और फिर भी कहते हो इस देश को खतरा नहीं है। आने वाले दिनों में तुम भुगतोगे। यदि हिंदुस्तान नहीं चाहता, यदि हिंदुस्तान का हिंदू समाज नहीं चाहता, तो आने वाले दिनों में वो भुगतेगा। औरंगजेब को यदि लोग नहीं मानता तो औरंगजेब के साथ हजारों लोग उसके साथ। सर, घंटी बज गई, क्लास खत्म। आपके लिए भारतीयता का क्या अर्थ है? भारत को खतरा ऐसी सोच से है, भारतीयता को खतरा ऐसी सोच से है। सरदार पटेल ने इसीलिए कहा था हिंदू राष्ट्र एक पागल विचार है। भारतीयता क्या है, मैं सिर्फ दो चीजों से अपने को डिफाइन करता हूं। रसखान ने कहा था मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के धाम। और कबीर ने कहा था मैं तो राम की बहुरिया। कबीर कौन है और रसखान कौन है इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात और आप उनको देशद्रोही की श्रेणी में लाके रखना चाहते हैं। आप औरंगजेब के औलादों के बारे में बातचीत करते हैं। आपको याद है मिर्जा राजा जयसिंह कौन है? आपको याद है जसवंत सिंह कौन है? आपको याद है मान सिंह कौन है? और आपको याद है राणा प्रताप और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह में क्या फर्क है?
जब हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ गलत हो रहा था तब ये मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ थे? किसके साथ खड़े थे? क्या ये बराबर के अपराधी नहीं है? क्या इन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो जब औरंगिया की औलाद कहते हैं, उनको आप गाली बकते हैं, तो ये मिर्जा जसवंत सिंह की जो औलादे हैं उनके साथ क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलिए ताली के साथ दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और अब आपकी घड़ी है। क्या आप में से कोई डिबेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इस मुद्दों पर और जनता के सवालों पर क्या कहना है, इस पर ज़रूर कमेंट कर जाइएगा। सबसे अच्छी है, मतलब आप लोगों ने जीते जी मोक्ष पा लिया है ना। सवाल पूछना है, सफेद रंग लेना है। अब ये देखिए क्या शुरू हो गया, दिखाइए उधर दिखाइए। आप बुला रहे हैं उनको? हाँ? अच्छा ठीक है, एक एक बयान दोनों तरफ से लेते हैं कि क्यों आप उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं। जल्दी से, ये आखिरी वाला हिस्सा है, क्यों बुला रहे हो भाई उनको? हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम में पूरा परिवार आपका, भारत आपका परिवार है। आप भी हमारे साथ, ये पृथ्वी आपका परिवार। दूर रहने से कुछ होने वाला थोड़ी है। साथ आइए, मिलकर भारत को महान बनाते हैं। और जो इतिहास में हुआ है आइंदा सबको दिखाते हैं कि जो औरंगजेब ने किया है और जो अन्य मुसलमान आक्रांताओं ने किया, सच तो सामने आएगा। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई इधर से, आप लोग उनको क्यों बुला रहे हैं? मैम ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये लोग सवरकर, बुला क्यों रहे थे? बता रहा हूँ, ये लोग जो है सवरकर से ताल्लुक रखते हैं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तब ये उनको माफीनामे लिख रहे थे। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम गांधी के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था। आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो आपको इस पक्ष में आ जाना चाहिए। आप में से कोई है यहाँ पर जो कुछ बोलना चाहता है? मैम जैसा कि आपने कहा कि हम बहुत ही मोक्ष प्राप्ति वाले लोग हैं। चेहरा देखो ना अपना, लाट पर चमक है। अरे मैम वो बचपन से ही है। मैम एक आज का युवा किसी एक पक्ष के हिसाब से नहीं देख सकता। आज हमें इतिहास को भी देखना पड़ेगा और आज हमें अपने डेवलपमेंट पर भी बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, आपको डिबेट देखकर कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिख कर जाइएगा। और आपने देखा कि कैसे गौरव भाटिया सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और दूसरी तरफ सुरप्रिया सिंह रहते हैं देश के मुद्दे उठाते हैं, और संगीत रागी उनको तो सिर्फ मुसलमान ही करते रहते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं। जिस पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मिश्रा उन्होंने संगीत रागी की कैसे धज्जियां उड़ा दी। आपको ये देखकर कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता कर जाइएगा। और अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।